अगर आप भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, जैसे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, उसके बाद से कौन कौन सी बुक पढ़े। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन सी बुक पढ़े, किस तरह से तैयारी करें कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी किस तरह से आप लोगों की तैयारी करनी है, क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़नी है, बुक पढ़नी भी है या फिर नहीं पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, लेवल कहाँ तक रहेगा पूछने का, ठीक है ना। पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खास तौर से आप लोगों को उर्दू का सिलेबस बताया जाने वाला है कि इस बार उर्दू का सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है, क्या उर्दू के सिलेबस में बदलाव हुआ है, ठीक है ना, उर्दू में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है जिससे आप लोगों का उर्दू में फुल मार्क्स गेन हो जाए। तो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी तरह के एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं। और ये विश्वास जो है ना, हम और आप मिलकर बनाते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ जुड़िए ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के साथ। आप लोग की तैयारी एकदम धुआंधार और ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी, ठीक है ना। पिछले बैच के पिछले सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भरोसा और विश्वास काफ़ी धमाकेदार और धुआंधार था, ठीक है ना। उनका गवर्नमेंट कॉलेज मतलब हज़ारों स्टूडेंट का जो है ना, आप किसी भी बिहार के किसी भी स्टूडेंट से जाकर पूछिए जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, वो बताएंगे ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमने पढ़ाई की थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींचकर हमें मेल भी किया था कि यस मैम, हमारा सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, हमारा डाइट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। मतलब लगभग स्टूडेंट का सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था और जिनका नहीं हुआ था उनका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हुआ था ज़रूर। तो ये सबसे ख़ास बात है। हम दिलासा नहीं, रिज़ल्ट देते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखिए, हम ज़िंदगी बदल देते हैं। विश्वास के साथ जुड़िए, एक जगह जुड़िए और एक जगह जी जान लगाकर जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। बस आप एक जगह रुक कर मेहनत कीजिए। ये नहीं कि कभी यहाँ पढ़ लिए, कभी वहाँ पढ़ लिए, कभी इधर पढ़ लिए, कभी उधर पढ़ लिए। इधर उधर फिरते रहेंगे तो फिर आप इधर उधर के ही रह जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे, ठीक है। एक जगह कोई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए, विश्वास के साथ वहीं पर एक जगह रहकर पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है और अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी है। चलिए बात करते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। देखिए, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी या फिर उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, मतलब लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये टोटल 6 सब्जेक्ट है, जनरल हिंदी या फिर उर्दू। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर उर्दू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर सिंपली एक बात मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों ने 12th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट लिया था तो जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उर्दू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल बात है। अगर आपने उर्दू नहीं लिया था तो सिंपल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल हिंदी या फिर उर्दू से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस, साइंस की बात करें यानी कि विज्ञान की तो इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक विज्ञान से अगर बात की जाए तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और लास्ट में रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग से मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को मिक्सअप किया जाएगा तो टोटल 120 क्वेश्चन हो रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर आप लोगों को 1 मार्क मिलेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन का 120 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को बता देती हूँ मैं, 35% है, यानी कि 120 में जो है ना 120 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे और कम से कम आप लोगों को 35% लाना होगा। मतलब 120 में 35% कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 120 मार्क्स में से आप लोगों को 42 मार्क्स लाना होगा, तब समझा जाएगा कि हाँ आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। मतलब आपका कम से कम प्राइवेट कॉलेज में भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। टाइम कितना रहेगा, तो टाइम 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट, 120 क्वेश्चन 150 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना।
120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है। लेवल की बात करें तो लेवल क्लास 10th लेवल होता है। क्लास 10 से अपर लेवल भी चला जाता है, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है। जहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो हर एक टॉपिक आप लोग को कवर कराया जाएगा, एकदम बेहतर तरीके से आप लोग को प्रिपेयर कराया जाएगा। आगे बात करते हैं बुक की, तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सिंपली वही पढ़ना है। PDF टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करा दिया जाएगा। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का बैच चलाया जाएगा, 1 रुपया 1 पैसा भी आप लोगों का नहीं लगने वाला है। तो बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हर एक टॉपिक बुक का कवर कराया जाएगा यूट्यूब पर ही आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अगर टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग जुड़ जाएं ज़रूर। हाँ, बुक में प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो भी अभी नहीं, एग्ज़ाम के 1 महीना या फिर 20 दिन पहले प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है कि आप 150 मिनट में 120 क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये उस वक्त बता दिया जाएगा कि कौन सा प्रैक्टिस बुक बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तैयारी आप लोगों को अभी से ही शुरू कर देनी है, हर एक सब्जेक्ट का जो है ना आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ उर्दू का सिलेबस बताने वाली हूँ। अब इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए साइंस जो है ना स्टार्ट होगा, तो साइंस का सबसे पहले सिलेबस बताया जाएगा कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है, और तब क्लासेस स्टार्ट होंगी। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले सिलेबस बता दिया जाएगा और तब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब पढ़ाना शुरू किया जाएगा। जिस तरह आज मैं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को उर्दू का सिलेबस बता दे रही हूँ कि उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, और तब क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है ना, 1-2 दिन में। तो चलिए समझते हैं कि उर्दू का सिलेबस आखिर है क्या, उर्दू में क्या क्या पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उर्दू सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है। उर्दू में 2 चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना है उर्दू अदब और दूसरा है उर्दू ग्रामर। उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर। उर्दू अदब ये 10th लेवल तक का हो सकता है। ठीक है, यानी कि 10th क्लास का जो उर्दू का दरक्षा का किताब है और जो रोशनी का किताब है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसी को कहते हैं हम लोग उर्दू अदब। और उर्दू ग्रामर की बात की जाए तो उर्दू ग्रामर यानी कि ग्रामर का मतलब क्या, व्याकरण। जिस तरह हिंदी व्याकरण है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है, उसी तरीके से उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर होता है। अब बात करते हैं कि दोनों में से किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझिए, यहाँ पर दोनों में से 50-50% बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सी बात है। लेकिन कभी कभी ग्रामर का वेटेज बढ़ जाता है, ग्रामर से कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 50-50% दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उर्दू अदब तो आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, ये आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। ज़रा ग्रामर की बात कर लेते हैं कि उर्दू ग्रामर में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और ये हर एक टॉपिक को एकदम सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। एकदम क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और एक एक करके हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए, उर्दू ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आप लोग को कलमा और उसकी किस्में, यानी कि कलमा और उसकी टाइप को पढ़ना है। इस्म और उसके किस्में, यानी कि इस्म और उसकी किस्में, उसके टाइप। इस्म का मतलब होता है नाउन एंड देयर टाइप। ठीक है। ज़मीर पढ़ना है और ज़मीर की किस्में पढ़नी है, यानी कि ज़मीर के जितने भी टाइप है उसको पढ़ना है। सिफत पढ़नी है, सिफत के और जितने भी टाइप है उसको पढ़ना है। फ़ेल को पढ़ना है और फ़ेल के जितने भी टाइप है उसको पढ़ना है। फ़ेल माजी पढ़ना है और फ़ेल माजी के जितने भी टाइप है उसको पढ़ना है। जुमला और जुमला की किस्में, यानी कि उसके भी जितने टाइप है उसको पढ़ना है। हुरूफ के बारे में पढ़ना है। साबका और लाहका, यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, उसी तरीके से आप लोग उर्दू ग्रामर में भी पढ़ना है। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। मुतरादिफात पढ़ना है। ठीक है। कलमात, ज़रबुल साल, यानी कि कहावत जो होती है उसको आप लोगों को पढ़ना है। एराब, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जो एराब होते हैं उसको पढ़ना है। और अजदाद वाहिद जमा, यानी कि अल्फाज अजदाद वाहिद जमा को पढ़ना है। एराब व अलामात, एराब में आप लोगों को जो है ना पढ़ना है ज़बर ज़ेर के वजह से, ज़बर ज़ेर यानी कि एराब के फ़र्क की वजह से मानी में भी फ़र्क आ जाता है। यानी कि अगर मुल्क है, अगर आप उसको मलक पढ़ दिए तो उसका मानी अलग हो जाएगा। यानी कि ज़बर ज़ेर लगा देने की वजह से मानी में भी जो है ना परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें वो पढ़ना रहता है। ये अल्फाज अजदाद हो गया, वाहिद जमा हो गया, एराब व अलामात। साइंस के बारे, जो साइन होता है ना, सिंबल होता है, उसके बारे में जो है ना इसमें पढ़ा जाता है। एराब व अलामात के बारे में, जैसे कि ये साइन है क्वेश्चन मार्क्स का। ठीक है। तो ये हो गया जो है ना, इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, तो फिर उर्दू में इसको क्या कहते हैं। ठीक है। और 786 का क्या मतलब होता है, 786 का, ये आप लोगों को जो है ना इसी में पढ़ना होता है, एराब व अलामात में। मतला पढ़ना है, उसने मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़, ये उर्दू शायरी के अंतर्गत आ जाता है। गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मरसिया, आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा,
खुतूत नवेसी और मजमून निगारी। तो ये हो गया पूरा उर्दू का सिलेबस जो कि मैं आप लोगों को बता दी। अगर आप लोग को ये सिलेबस पता भी नहीं रहता है ना, और आप सिंपली ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, तो भी आप लोग की तैयारी कंप्लीट होगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उर्दू स्टार्ट करेंगे। इसके अगले क्लास से उर्दू स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगले वीडियो से उर्दू का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है कि यस मैम वी आर रेडी फॉर उर्दू क्लास। ठीक है ना। और जो चीज़ें आप लोग को बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज़ की कटिंग अपने चैनल पर डाल सकते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कुछ ऐसी कटिंग और वीडियो की एडिटिंग बनाकर अपने चैनल पर अपलोड ना करें जिससे कंट्रोवर्सी हो। ठीक है ना। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, शिक्षा को बढ़ावा देने, नॉलेज के बेस पर जो है ना आप हमारे वीडियो की कटिंग डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों को दी जाती है। आपको अच्छा लगता है तो उसकी कटिंग आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। ध्यान रहे, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया है, अगर आप लोग को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा वीडियो तो दूसरों के पास शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि यस मैम हमें समझ में आया है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चैनल पर नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, नए उर्दू के क्लास के साथ। तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए और जोश जुनून के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। अब अगले क्लास से उर्दू स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम सिंपली एक उर्दू का जो है ना नोटबुक तैयार कर लीजिए कि हाँ, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा हम इसी में उर्दू का जो है ना, आप यूँ कह सकते हैं, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक स्पेशल उर्दू का नोटबुक जो है ना आप खरीद लीजिए और उसमें जितना भी उर्दू पढ़ाया जाएगा उसको लिखते चलना है। ठीक है, तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।